गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो है ना हमारा वीडियो है ट्वेल्थ के बाद कैरियर ऑप्शंस में अकाउंटिंग साइड के लिए। देखिए हमारे देश में जनरली बच्चा सीए की तरफ भागता है और सीए बड़ी टफ पड़ जाती है। सीए के पैरेलल और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ऑप्शन है ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। आप ट्वेल्थ के बाद भी इसे कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी आपको नॉलेज लेवल, स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल की नॉलेज लेनी है। आज के वीडियो में मिस्टर लक्ष्य मदान इज गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन विच कंडक्टेड एंड द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इसको ACCA के बारे में। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे ACCA के बारे में। तो हम पहले बात करते हैं कि ACCA है क्या। ACCA इज जस्ट लाइक CA ऑफ इंडिया, बट इसका बेस है यूके का। तो ये यूके की बॉडी है एक, जो कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट देती है। आप इक्विवेलेंट टू CA हो पूरे वर्ल्ड के अंदर। मेजरली अगर बात करें तो 182 प्लस कंट्रीज में हम साइनिंग अथॉरिटी रखते हैं अगर हम ACCA कर लेते हैं। नॉर्मली ये ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी है, ये यूके बेस्ड है, इसकी प्रेजेंस है 182 प्लस कंट्रीज में, एंड इन इंडिया इट इज इक्विवेलेंट टू CA, बट हम साइनिंग अथॉरिटी नहीं रखते इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन का जरिया क्या पूरा। इसमें 3 लेवल्स होते हैं जस्ट लाइक CA। जैसे CA में फाउंडेशन लेवल होता है, इसके अंदर होता है नॉलेज लेवल। इसके अंदर हमें 3 एग्जाम्स देने होते हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन हम बात करते हैं स्किल लेवल के बारे में। इसको हम देखें तो नॉलेज लेवल जो है ये हमारा बेसिक लेवल आता है। इफ यू आर एन अंडर ग्रेजुएट, अब आप अंडर ग्रेजुएट हो, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, आपने जस्ट 12th पास की है, तो आपको सबसे पहले ये बेसिक करना होगा, ये मस्ट है आपके लिए। इसके बाद हम ऊपर को चलेंगे तो हम जाएंगे स्किल लेवल पे। हम बात करेंगे इसमें स्किल लेवल की। तो स्किल लेवल में हमारे 6 एग्जाम्स होंगे। फर्स्ट वन होगा हमारा लॉ का। ये इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, आप कैसे भी दे सकते हो इन एग्जाम्स को, बस इनके मैंने नाम लिखे हैं सबके। तो फर्स्ट वन इज लॉ, सेकंड वन इज टैक्सेशन बेस्ड ऑन यूके, क्योंकि हर कंट्रीज का अलग अलग टैक्सेशन नॉर्म्स होते हैं। तो ये टैक्स जो पढ़ाएगा वो यूके बेस पढ़ाएगा, क्योंकि मेजरली काफी देशों में सेम होता है। इंडिया का जो भी पूरा टैक्सेशन सिस्टम है वो मेजरली यूके से ही लिया गया है, तो हमारा इसलिए कवर्ड होता है। तो इसलिए, और थर्ड एग्जाम होगा हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फोर्थ होगा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिफ्थ वन होगा हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड सिक्स्थ वन होगा हमारा ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो यहाँ ये जो स्किल लेवल है, जनरली ये पहले 2 को आप ड्रॉप कर दीजिए, तो आफ्टर ग्रेजुएशन ये हमारी जरूरत पड़ती है। अभी हम इसको आगे जाके और डिटेल में समझेंगे, स्किल लेवल और फाउंडेशन लेवल यानी नॉलेज लेवल में क्या चेंज आता है। उसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल लेवल। इसके बाद हम करेंगे प्रोफेशनल लेवल। इसके अंदर होते हैं टोटल 6 एग्जाम्स, बट ACCA कहता है कि क्योंकि आपने स्किल लेवल का ये एक एडवांस वर्जन है, तो ये कहता है आपको SBR जो है अकाउंटिंग का ये एडवांस वर्जन है। तो इसके अंदर आपको अकाउंटिंग का ही FR का ही एडवांस वर्जन पढ़ाया जाएगा, तो ये आपको मस्ट देना है क्योंकि अकाउंटिंग बेस्ड कोर्स है ये। सेकंड वन इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप। ये होता है एक मिनी MBA समझ लो। इसके अंदर सारा ज्ञान होगा जो कि आपको एक नॉर्मल MBA कॉलेज कराते हैं आपको। तो एक छोटी मिनी MBA, बहुत ब्यूटीफुल इसका स्ट्रक्चर है पढ़ना। एंड इसके बाद ये 4 एग्जाम्स हैं, इन चारों के एडवांस आगे लगा रखा है। इनमें से आपको कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं, तो इससे आपका प्रोफेशनल लेवल खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये टोटल एग्जाम्स अगर 12th के बाद कोई बच्चा शुरू करता है तो 13 एग्जाम इसमें निकल के आते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कुछ एग्जम्पशंस की। अगर हम इसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसको ना बड़ा एक केवल ओवरव्यू की तरह हम आपको देना चाह रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अगर हम एग्जम्पशंस की बात करें तो हमें सबसे पहले, सपोज कीजिए आप BCom कर रहे हैं, BCom परस्यू करते करते भी आप एग्जम्पशन ले सकते हो। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जो हमारा जो फर्स्ट 3 एग्जाम है नॉलेज लेवल का, सपोज कीजिए आपने 12th के बाद करना शुरू किया और इसमें एग्जम्पशन लेकर के आप पहुंच गए सीधे FR पे। 5 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन है आपके पास, लेकिन दिक्कत यह है यू आर नॉट अवेयर अबाउट द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यू आर नॉट अवेयर अबाउट बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, तो आप आगे जाकर के कोई फायदा नहीं ले पाओगे। तो परस्यू करते करते अगर आप करना चाहते हो तो मैं नहीं समझता कि कोई समझदारी है। या तो आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर BCom का कर लीजिए, उसके बाद आप एग्जामिनेशन लीजिए, या फिर आप शुरू से बेसिक लेवल से करते हुए चलिए। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक कैच ये है कि आप 12th क्लियर करो,
देन 12th क्लियर करते ही जैसे ही आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे, ग्रेजुएशन में एडमिशन मतलब सिर्फ बीकॉम में एडमिशन लेना, बीबीए या फिर कोई भी और कोर्स इसको एग्जाम्पशंस नहीं मानेगा। सिर्फ बीकॉम करोगे तो ही आपके पेपर एग्जाम्प्ट होंगे, नहीं तो कोई एग्जाम्पशन आपकी वैलिड नहीं है। अगर आप बीबीए करते हो, आप कोई बीसीए करते हो तो कोई एग्जाम्पशन वैलिड नहीं है। वो एसीसीए सिर्फ आपके बीकॉम को बेस पे ग्रेजुएशन आपको एग्जाम्पशन देता है, वरना नहीं देता। कैच ये है कि आप फर्स्ट डे जिस दिन आप बीकॉम में आ जाओगे, आप फर्स्ट दिन ही एग्जाम्पशंस को क्लेम कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनल एग्जाम्पशंस। इसमें ये होगा कि आप जब पूरा बीकॉम कंप्लीट कर लोगे, देन आपके 5 पेपर्स एग्जेम्प्ट परमानेंट माने जाएंगे। और एक है, अगर आप बीकॉम कंप्लीट कर लो तो आपको 5 के 5 परमानेंट एग्जाम्पशंस मिल जाएंगे। तो सिंपल सी चीज है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, वो भी कॉमर्स ग्रेजुएट, मेक श्योर दैट, ध्यान रखना, बीकॉम के अलावा चाहे पास कीजिए या ऑनर्स कीजिए, हार्डली मैटर्स, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी ग्रेजुएशन इसमें किसी काम नहीं आएगी। दिस इज द बेसिक। या फिर आप नीचे आ जाइए, आप सेंटर पॉइंट पे आइए जो है सीए। अब हम बात करते हैं चार्ट अकाउंटेंसी की, जो कि कराता है आईसीआई ऑफ इंडिया। जैसे मैं हूं तो आई एम अ सीए इंटर, तो मैंने सीए इंटर के बेसिस पे 6 एग्जाम्पशंस क्लेम करी एसीसी के अंडर। तो इसी से कहता है, अगर आपने सीए इंटर क्वालिफाई करा है तो वो आपको ये 3 एग्जाम्पशंस देते हैं नॉलेज लेवल की, एंड लॉ, टैक्स एंड ऑडिट, ये 3 एग्जाम्पशन देते हैं स्किल लेवल की, अगर आप सीए इंटर क्वालिफाइड हो। एंड इन द अदर केस, अगर आप चार्ट अकाउंटेंट क्वालिफाइड हो, पूरे चार्ट अकाउंटेंट हो, आपने फाइनल एग्जाम्स दिए, आपने आर्टिकल वगैरह करके पूरा सीए निपटा रखा है, तो आपको सारे के सारे नॉलेज लेवल एंड सारे के सारे स्किल लेवल के एग्जाम्पशन मिलेंगे। तो आपको सिर्फ 4 पेपर देने प्रोफेशनल लेवल के। ये कैच है। ये सिंपल बेसिक सी चीजें हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, इसके जॉब प्रोफाइल्स की, आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की, फिर उस पे अब हम आगे आपको डिटेल देते हैं। सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आता है कि व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एसीसीए कहता है कि अगर आपको एसीसीए का मेंबर बनना है तो आपको एटलीस्ट 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसे कहते हैं पीईआर, एसीसीए जो बोलता है। तो नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आपने कभी भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट स्टार्ट करना है तो आप स्किल लेवल की बात करिए, क्योंकि स्किल लेवल तक आपको सफिशिएंट नॉलेज मिल जाएगी कि आपने क्या, अपने किस फील्ड में जाना है। जैसे ऑडिट होता है, टैक्सेशन होता है, अकाउंटिंग होता है, तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा कि आपको किस डोमेन में जाना चाहिए, एंड देन आप सेलेक्ट करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट लेना स्टार्ट करिए। फिर बात आती है सैलरीज की। तो अगर आपने एसीसीए का स्किल लेवल निकाल लिया पूरा, तो हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 3 to 5 LPA। इट डिपेंड्स एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उनकी जो पर्सनल स्किल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये सारा का सारा। 100%। एंड देन इफ वी आर एसीसी एफिलिएट, एसीसी एफिलिएट का मतलब क्या होता है? एसीसी एफिलिएट होता है कि अगर आपने सारे के सारे नॉलेज लेवल, स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल के सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं, देन यू आर एन एसीसी एफिलिएट। और अगर आपने एसीसी एफिलिएट मतलब सारे एग्जाम्स क्लियर करने के बाद में, या फिर विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट गेन कर लिया 3 साल का, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर बीइंग एन एसीसीए मेंबर। जिसमें अगर आप एसीसी एफिलिएट हो तो आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 6 to 8 LPA। एंड इफ यू आर एन एसीसीए मेंबर, न्यूली फ्रेशर, अगर आप एसीसीए मेंबर बने हो तो आपको बिग फोर्स या फिर कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस आपको 9 to 15 LPA का पैकेज ऑफर कर देती हैं। देखिए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्किल्स। स्किल्स के अंदर आप देखिए अकाउंटिंग स्किल्स, टैक्सेशन स्किल्स तो है, इसके साथ आपको एक चीज और डेवलप करनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज सारी की सारी क्लाइंटेज जो है वो बाहर है हमारे पास, जितना काम हो रहा है वो सारा बाहर हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज में हो रहा है। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक एडिशनल पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा से ध्यान रखिए कि जब तक आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगी, आपको एक ड्रॉबैक रहेगा। तो ध्यान रखना, आपको 12th के साथ ही सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू करना है। अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो जैसे 3 लेवल बताए मैंने। फर्स्ट इज नॉलेज लेवल, सेकंड इज स्किल लेवल एंड थर्ड इज प्रोफेशनल लेवल। नॉलेज लेवल की बात करते हैं तो इसके जो एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं ऑन डिमांड एग्जाम्स। आप जब प्रिपेयर्ड हो आप तब एग्जाम्स दे दो। अब अगर आप आज प्रिपेयर हो तो कल आप जाके एग्जाम दे दो, आप कल प्रिपेयर हो तो परसों एग्जाम दे दो। ऐसे करके आप जब आपका एग्जाम देने का मन करे आप एग्जाम दे सकते अच्छा, नॉलेज लेवल में एक और खास बात है कि आपका एक पेपर तैयार हुआ, आप अपना एक दे दो। आपने तीनों तैयार कर लिए तो तीनों दे दो, आपकी मर्जी है। व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन गिव एग्जाम। और सबसे बड़ी बात ये, घर बैठ के भी दे सकते हैं भाई।
ठीक है ना। और इसके अंदर आपका जो 100% पेपर है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है, आपको सिर्फ टिक मार्क्स करने हैं। देन बात आती है स्किल लेवल्स की एंड प्रोफेशनल लेवल की। स्किल लेवल में आपका 60% ऑब्जेक्टिव मार्किंग होगी एंड 40% पेपर सब्जेक्टिव आएगा, एंड इन प्रोफेशनल लेवल आपका वो 100% सब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड है, हॉल में जाकर के आपका रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आपकी टाइपिंग की स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये भी आपने ध्यान रखना है। आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, और टाइपिंग वो वाली नहीं जो मोबाइल में एक उंगली से चलती है, प्रॉपर टाइपिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, कीबोर्ड पे कमांड आना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना है। इसका एक बहुत एडेड एडवांटेज है कि इसकी सारी जो सब्जेक्टिव टाइपिंग होती है वो होती है एक्सेल्स पे एंड वर्ड पैड पे। तो बेसिक आपको एक्सेल सीखना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसका जैसे नॉलेज लेवल हमारा ऑन डिमांड था, बट ये ऑन डिमांड नहीं रहेंगे। इनके साल में 4 बार एग्जाम हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम होगा आपका मार्च में, देन होगा आपका जून में, देन होगा आपका सितंबर में, देन होगा आपका दिसंबर में। तो जब आप फील करो कि आप एग्जाम देने लायक हो गए हो, तो आप इन चारों में से कभी जाके एग्जाम दे सकते हो। इसमें भी वही है कि आप एक एक करके भी दे सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, एक दो लक्ष्य मेरे छोटे क्वेश्चंस हैं। हाँ जी सर। सबसे पहले इनकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह, कुछ एग्जाम की कुछ फीस वगैरह उसके Sure. बारे में बताएंगे? श्योर सर। जैसे अगर हम बात करें नॉलेज लेवल की, तो नॉलेज लेवल में अराउंड एक एग्जाम की फीस होती है 8 to 10 के। आपको इसकी 8 to 10 के मैंने इसलिए बोला ये वेरिएबल इसलिए क्योंकि आपको पाउंड्स में पे करना है। तो मार्केट फ्लक्चुएशन रहता है, एज पर एक्सचेंज रेट्स आपका 8 to 12 के बीच में, 8 to 10 के बीच में लाई करेगा वो। यानी एक पेपर 8 to 10 यानी 3 पेपर करते हुए अगर आप कंटिन्यूएशन में निकाल रहे हो तो 30K के 30,000 मैक्सिमम। एग्जाम फीस का मतलब है कि आपने एग्जाम दिया, फेल हुए, पास आपकी एग्जाम फीस लगेगी। बस हार्डली मैटर्स। हाँ, ऑनलाइन है सारा, वन टाइम है ये फी। अगर आपने दोबारा कभी एग्जाम अगर आप नहीं क्लियर कर पाते फॉर एनी रिपीट करेंगे तो पूरे 10,000 पूरा उतना ही देना है, पूरा अमाउंट दोबारा देना। अब आते हैं स्किल लेवल पे। स्किल लेवल की बात करते हैं तो इसमें हमें नॉर्मली पड़ता है 15 to 18K के बीच में। ओके, 15 से 18,000 के बीच में आप एक एग्जाम बुक कर सकते हैं, जाके अपीयर कर सकते हो। ठीक है। और लास्ट फिर प्रोफेशनल लेवल की बात आती है तो प्रोफेशनल लेवल जो 2 एग्जाम्स थे, सबसे बड़ा एग्जाम है जो SBL का एग्जाम है। ओके, वो एग्जाम सबसे महंगा एग्जाम है, वो 28 से 30,000 के बीच में पड़ेगा। बट बाकी सारे एग्जाम जो भी आप 3 बचे हैं वो आपका अराउंड 20 to 22, 23K में लाई कर देंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइए। सपोज कीजिए बच्चा कह रहा है PL लेवल पे नहीं जाना चाह रहा, मैं स्किल लेवल पे ही मैं रुकता हूँ और साथ में PER पूरा कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे? तो प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके स्किल्स के ऊपर कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा डेवलप करा अपने आप को। Okay. अगर आपके स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स अगर आपके बहुत एनहांस हो रखे होंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन आपको छोड़ना नहीं चाहिए और आपको अच्छा खासा पैकेज देगी। ओके, तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो मेरे को लगा पूछने चाहिए थे आप लोगों के लिए। मैंने ये दोनों क्वेश्चन साथ साथ पुट अप कर दिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और इसी तरह के और फॉरेन बॉडीज के कुछ हम वीडियोस आगे भी देंगे जो आपके 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स जो है आपके काम आएंगे। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद दोज हु रिक्वायर इट। Okay, thank you so much. Thank you everyone.